गुड आफ्टरनून गाइस। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस विज्ञान की कक्षा में आज हमारा इकाई 8 यानी लेसन 8 जीवों में श्वसन। विद्यार्थियों, अभी अभी हमने जंतुओं में पोषण की बात करी। पोषण क्या है, पोषण क्यों आवश्यक है, पोषण किस प्रकार से होता है जी, और जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है, मानव में पोषण की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, और भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन कैसे होता है, किन अंगों के द्वारा होता है, और किस रूप में हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और उससे हमें किस चीज़ का निष्कासन होता है। इन सभी के बारे में अभी अभी हमने सेवेंथ चैप्टर से अध्ययन किया। विद्यार्थियों, अब आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जीवों में श्वसन। विद्यार्थियों, जिस प्रकार पाचन की क्रिया और भोजन का में यानी पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जीवों में श्वसन की क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है। विद्यार्थियों, अगर यह क्रिया न होती तो शायद जीना मुश्किल होता, जीवन संभव ही नहीं होता। आपने महसूस भी किया होगा कि जब हम किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में या किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, यानी या फिर आपको किसी मलबे के नीचे दबा दिया जाए, मिट्टी के ढेर के नीचे दबा दिया जाए, बालू के ढेर के नीचे दबा दिया जाए, या आपके ऊपर अधिक संख्या में एक कपड़े ऊपर डाल दिए जाए, आपको नीचे दबा दिए जाए, आप महसूस करिए उस समय आपकी स्थिति क्या होगी। आप महसूस करेंगे कि आपका दम सा घुटने लगा है। ऐसा लगने लगेगा आपको जैसे कि कोई चीज़ आपके जीवन को समाप्त करने वाली है। तो विद्यार्थी, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, क्यों होती हैं, क्यों हमें इसकी आवश्यकता होती है श्वसन की, और अगर श्वसन की क्रिया में किसी प्रकार की कोई भी रुकावट या समस्या होती है तो इससे यहाँ तक भी हो सकता है कि किसी जीव की मृत्यु भी हो सकती है। तो विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है श्वसन जीवों में। और श्वसन के लिए कौन कौन से घटकों की आवश्यकता है, श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर के कौन कौन से अंग हैं जो कार्य करते हैं, और श्वसन में ली गई गैस यानी जो ऑक्सीजन है उसका बॉडी में पहुंचने पर क्या काम होता है और कैसे उसका उपयोग करती है बॉडी। आइए देखते हैं इस टॉपिक के माध्यम से। सबसे पहले जीवों में श्वसन। श्वसन क्या कहलाता है, श्वसन की आवश्यकता और श्वसन की प्रक्रिया क्या है, मानव में श्वसन कैसे होता है, और जंतुओं में श्वसन अंग एवं उनकी प्रक्रिया में क्या है, एवं पौधों में श्वसन कैसे होता है। विद्यार्थियों, जंतु, पौधे एवं मनुष्य, इन तीनों में जो श्वसन की क्रिया है, क्रिया तो एक समान ही होती है, परंतु इनके जो अंग होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कोई चीज़ कैसे भी श्वसन करती है, जैसे जीव जंतुओं में श्वसन अधिकांशतः फेफड़ों में हो जाता है, किसी से त्वचा से होता है। तो ये अंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं परंतु क्रिया एक ही होती है। आइए जानते हैं सबसे पहले श्वसन क्या कहलाता है। विद्यार्थियों, सामान्यतः अगर बात करें श्वसन की तो श्वसन किसे कहते हैं, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। अब विद्यार्थियों, कहना तो आसान है कि श्वास लेना और श्वास को छोड़ना श्वसन कहलाता है, परंतु इस क्रिया को समझिए, क्योंकि यह क्रिया एक छोटी सी क्रिया नहीं है, यह एक जटिल और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा संपन्न होती है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि वातावरण में ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने को, यानी विद्यार्थी जब हम वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करते हैं उसको अंतः श्वसन कहते हैं। और विद्यार्थी, जब हम अपने अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ों से उस नाक के द्वारा, नासा द्वारा बाहर निकालते हैं, उसको हम उच्छ्वसन कहते हैं। तो अंतःश्वसन और उच्छ्वसन ये दोनों क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। अब लगातार इन दोनों क्रियाओं के होने की जो प्रक्रिया है उसको हम श्वसन कहते हैं, यानी श्वास लेना कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हमारे शरीर के अंगों के द्वारा अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों क्रियाएं लगातार होती रहती हैं, इन दोनों क्रियाओं की प्रक्रियाओं को हम
श्वसन कहते हैं, श्वास लेना कहते हैं। अब विद्यार्थियों दरअसल श्वासोच्छवास ये शब्द आप देख रहे हैं, श्वासोच्छवास भी क्या है, अंतःश्वसन उच्छ्वसन क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छवास कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। तो विद्यार्थियों अंतःश्वसन यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो दोनों क्रियाएं हैं बॉडी में, इनकी क्रिया लगातार संयुक्त रूप से होती है, एक साथ होती है, इसलिए इन दोनों क्रियाओं को हम श्वासोच्छवास यानी ब्रीदिंग कहते हैं। और ब्रीदिंग क्या है, मनुष्य के ब्रीदिंग सिस्टम का एक ही ऑर्गन्स है। विद्यार्थियों इस प्रकार जो पूर्ण प्रक्रिया है उसको हम श्वसन कहते हैं। तो समझ में आ गया श्वसन क्या कहलाता है, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के द्वारा बाहर निकालना, यानी अंतःश्वसन और उच्च श्वसन दोनों की प्रक्रिया जो संयुक्त रूप से निरंतर चलती रहती है, इसको हम श्वासोच्छवास या श्वसन कहते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात आती है कि श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुँच करके क्या करती है। तो विद्यार्थियों जो श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस हम ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करने पर क्या होता है विद्यार्थियों, भोजन का जो विखंडन होकर के हमें जो प्राप्त होता है नहीं ग्लूकोज, तो यह ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के माध्यम से क्रिया करके हमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो विद्यार्थियों प्रत्येक जीवित कोशिका में यह वायु पहुंचती है और पहुंचने के पश्चात उसमें उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको वह विखंडित करती है। विखंडित करने के पश्चात यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में उसको परिवर्तित कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम निश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं और ऊर्जा को हम विभिन्न अंगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं। विद्यार्थियों यह क्रिया श्वसन कहलाती है। अब विद्यार्थियों यह हम कैसे जानें कि निश्वासन यानी जो क्रिया द्वारा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है, तो इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों चूने का पानी आपने देखा हो सफ़ेद सा होता है, हल्का मटमैलाता है, इसमें एक स्ट्रॉ डाल लीजिएगा। स्ट्रॉ का अर्थ क्या है आपका, कोई घास फूस दूबा जिसे हम कहते हैं, स्ट्रॉ डाल दीजिएगा और स्ट्रॉ डालने के बाद आप मुँह से फूंक मारिएगा तो आप देखेंगे चूने का जो पानी है वो दूधिया हो जाता है, जैसे कि दूध का रंग होता है वो दूधिया हो जाता है। यह क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। इसलिए इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च श्वसन यानी निश्वसन में जो गैस बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। विद्यार्थियों अब अगला टॉपिक है श्वसन दर। श्वसन दर किसे कहते हैं, तो विद्यार्थियों 1 मिनट में एक सामान्य व्यक्ति जितनी बार अंतःश्वसन और निश्वसन करता है, इस क्रिया की जो रेट है, दर है, इसको हम श्वसन की दर कहते हैं। एक सामान्य स्थिति में ब्रह्मावस्था में व्यक्ति औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, छोड़ता है। अधिक श्रम वाला व्यक्ति यही 25 बार प्रति मिनट तक हो जाता है। तो विद्यार्थी इसको कहते हैं श्वसन दर। आगे के टॉपिक श्वसन की आवश्यकता क्यों है और श्वसन में प्रयोग होने वाले अंग कौन कौन से, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्ययन करें, इस पाठ का रीडिंग करें। आज आपके लिए इतना ही, कल पुनः इसी समय पर आकर के उपस्थित होकर क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।